नमस्कार स्टूडेंट्स उज्ज्वल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। तो मैथ्स के बेसिक्स में सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या ज्ञान को। इसमें सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक काम में आती है। मतलब क्लास 5 पे आना शुरू हो जाती हैं और क्लास 12 तक काम में आएगी। कॉलेज में भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होने चाहिए। तो मैथ्स का बेसिक्स में नंबर सिस्टम नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसे नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, ऐसे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं। अब काउंटिंग शुरू करने से हम पहले हमें जैसे ये पेन ही काउंट करने हैं तो 1 2 3 1 से स्टार्ट होगा ना, काउंटिंग करना है, गिनती करनी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट गिनती करनी तो 1 से शुरू होगी, 1 2 3, 0 से तो शुरू नहीं कर सकते हम काउंटिंग को। इसलिए ऐसे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, नंबर चलते रहते हैं, नॉट डिफाइंड है लास्ट तक। तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट, कोई अनंत तक, हिंदी में इसको अनंत कहते हैं। तो नंबर्स में नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 से शुरू हो, इनफाइनाइट तक चले, जिनसे काउंटिंग की जाती है, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स आपको क्या बताया? जो 1 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल है। अगर हम इसमें 0 को मिला दें, किसको मिला दें? 0 को, और यहाँ पे डाल दें, तो ये जो नंबर्स बनेंगे, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं था, लेकिन अगर हम 0 को भी इससे मिला दें तो जो नंबर्स हमें दिखेंगे, मिलेंगे, वो क्या होंगे? वो सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर्स। ठीक है। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? व्हेन 0 इज एडेड टू द नेचुरल नंबर्स सच नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और नॉट इनफाइनाइट तक चलते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में आएंगे तो सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट का मतलब मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है। 11th 12th के क्लास को बच्चों को तो पता होगा सेट क्या है, लेकिन उससे पहले वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि सेट को ये मान के चलो कि एक ग्रुप है, समूह है एक, ठीक है। समूह है बोल दो, ग्रुप बोल दो। द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू हो। अगर हम इनके नेगेटिव्स ले लें, -1 -2 -3 -5 -6 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। हम इनफाइनाइट प्लस में होने की होता है, माइनस में भी होता है। तो नेगेटिव नंबर्स का और होल नंबर्स कौन से? 0 1 2 3 4 डैश 5 डैश इनफाइनाइट। अगर हम इन दोनों नंबरों को एक साथ देखें, इन दोनों नंबरों का एक ग्रुप बना दे, सेट बना दे, तो ये जो सेट कहलाएगा इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखो, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से शो करते हैं। यहाँ माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक क्या है? नेगेटिव है नेचुरल नंबर्स के। मैंने बताया नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, और अगर उनका नेगेटिव कर दिया तो ये नेगेटिव हो गए नेचुरल नंबर्स के। और 0 से इनफाइनाइट क्या बताया था आपको? होल नंबर्स। तो इन दोनों का जो सेट होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इन दोनों का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। सेट का मतलब ग्रुप होगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इंटीजर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से है। इसकी यूनिट 1 जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स में है। आप 9th क्लास में हो तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, बाकी सभी के लिए काम की चीज़ है। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो बेटा, जैसे 2/3, ये क्या है? P/Q का क्या मतलब है? P मतलब न्यूमरेटर है और Q का मतलब डायनोमिनेटर है। अगर Q का मतलब डायनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डायनोमिनेटर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर Q 0 हुआ, मान लीजिए ये 5 है, P न्यूमरेटर P, और डायनोमिनेटर में हमने 0 ले लिया, मान लीजिए एक बार हमने ले लिया Q 0 ले लिया, तो बेटा हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड आती है। डिफाइंड ही नहीं है इसकी वैल्यू, मैथ है।
तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया। कोई भी नंबर हो अगर उसमें 0 से डिवाइड जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है। इस वजह से इसकी डेफिनेशन में हमेशा ये बताया जाता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमेशा ये बताया जाता है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर्स क्या बताए, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता चल गया Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हुआ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करें तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पर इस डेफिनेशन में ये बताया गया है। इसके एग्जांपल्स, भाई कोई पूछे आपको 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। आप देखोगे कि ये तो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं है। अरे कोई भी नंबर हो उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो उसके डिवाइड में 1 है, 1 हर किसी नंबर के डिवाइड में है, तो 0 है जिसके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, ये P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, ये रेशनल है। -1 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, हम 1 लगा सकते हैं, ये भी P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, ये भी रेशनल है। √4 है, √4 में भाई कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू है, अगर वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट समझ गए, परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब हो गया जैसे √4 है इसकी वैल्यू 2, √9 है इसकी वैल्यू 3, √1 है इसकी वैल्यू 1, √36 है इसकी वैल्यू 6, तो ये सभी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और कोई भी नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो क्या होते हैं, उनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √4 की वैल्यू 2 को हम लिख सकते हैं नीचे 1 लगा के, P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, ये रेशनल है। 3/5 है, रेशनल है। ठीक है, जो भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में हो, ध्यान रहे Q जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी नंबर्स रेशनल है। अब रेशनल आपको पता चल गया, लेकिन कई नंबर ऐसे भी होंगे जो डेसिमल में है। डेसिमल में आपको रेशनल बताने में दिक्कत हो सकती है, तो डेसिमल में 9th क्लास वाले बच्चे ध्यान रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस चैप्टर से कि कौन कौन से नंबर, इनमें आपको नंबर दे दिए जाएंगे डेसिमल में, और ये पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर कौन से है, रेशनल कौन से है। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ये अच्छे से सीख लेते हो। देखो कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। नोट करने की बात ये है, डेसिमल की बात करें हम, डेसिमल में अगर रेशनल नंबर आए तो कैसे पहचान करें। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो कोई भी नंबर पॉइंट में है 0.56, ये क्या है, ये आगे नहीं गया। अगर आपको ये ऐसे दिखा देता 0.56 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहे पॉइंट के बाद, टर्मिनेट का मतलब पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े। जैसे 0.56, 0.1234, ये आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तक रुक गया। 3.1456, ये भी यहाँ तक रुक गया। हो सकता है कई डिजिट तक आगे जाके रुके, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन रुक गया ना, रुक गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर हो, आपको पता चलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ऐसा कोई भी नंबर हो, वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर्स में ही आएगा। क्लियर? और इसके अलावा और डेसिमल में हमें क्या देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे भाई टर्मिनेटिंग वो ठीक है, पता चल गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, मतलब पॉइंट के बाद चलता रहे नंबर, जैसे 1.66666 चलता जा रहा है। जैसे 1.2525 डैश 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 का मतलब चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसा आपने कई नंबर में डिवाइड किया करके देखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट। अब रिपीट का मतलब और समझ लीजिए, एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको। नॉन टर्मिनेटिंग, अब मैंने यहाँ पर ये लिखा 1.666, ये बेटा डैश 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 है, मतलब चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन रिपीटिंग हुआ, बट रिपीटिंग है। अब आप देख रहे हो रिपीट क्या कर रहा है, 6 जो है वो बार बार में आ रहा है। अरे जो भी चीज़ पॉइंट के बाद बार बार में आए वो रिपीटिंग है। यहाँ पर हो सकता है 6 अकेला एक ही नंबर रिपीट हो, दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 252525। ठीक है, जो भी नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 1.6666 ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 बार से। जो भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे 1.2525 डैश डैश, इसको हम बार लगा के लिख सकते हैं 1.25 बार। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके बार लगाओ। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, वो नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको? अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2.567, 2.567, 7 के आगे डिजिट डैश, न तो डैश लगा हुआ है न कुछ और, मतलब ये यहाँ पर रुक गया।
स्टॉप हो गया, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर स्टॉप हो जाए वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, रेशनल है। 0.13568 एक और एग्जांपल दिया मैंने, ये भी पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया, 5 डिजिट तक हो चाहे कितने डिजिट तक स्टॉप हो, अगर स्टॉप हो गया तो वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये भी रेशनल हुआ। 0.9 पहले डिजिट पर अगर स्टॉप हो गया तो कोई बात नहीं, ये भी टर्मिनेटिंग हुआ, ये भी रेशनल नंबर है। इसके बाद आते हैं हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद चलते रहते हैं लेकिन रिपीटिंग है, जैसे 1.6666 डैश डैश डैश। अब इसको हम 66 रिपीट कौन हो रहा है, 6, तो हम 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, इसलिए रेशनल नंबर हुआ। 1.625 अब देखो यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 625 है ना, तो 625 रिपीट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 0.625 के रिपीट डिजिट हो रही 3, 625, इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये नंबर भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ, तो ये भी रेशनल हुआ। ठीक इसी तरह से 0.9696 डैश डैश, मतलब 96 रिपीट हो रहा है, ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ, इस वजह से ये नंबर भी रेशनल पे है। तो आपको रेशनल क्लियर हो गया होगा, रेशनल नंबर डेसिमल में कैसे देखना है, और इस तरह से रेशनल नंबर आ जाए तब कैसे देखना है, डेसिमल में कैसे देखना है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो दोबारा से एक बार वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, वीडियो को बीच में पुश करके भी देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है रेशनल का ऑपोजिट, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर्स क्या है, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, ऐसे नंबर्स जो कि P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है। अब P/Q फॉर्म में नंबर ना लिखे जाए वो कौन से होंगे, अरे भाई यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगी, हमें डेफिनेशन क्लियर होगी यहाँ से इरेशनल नंबर्स की। नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने क्या बताया, 3 कंडीशन होती है, एक तो टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, यहाँ पर बताई थी मैंने, ठीक है, टर्मिनेटिंग तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए, क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो नॉन रिपीटिंग भी हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर इरेशनल होंगे। जैसे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, ध्यान से सुनना, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते उन वो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे, देखो जैसे √2 है, √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, √3 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये 2 आ जाएगा, इसको हम P/Q फॉर्म में नीचे 1 लगा के इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसे है, ये कैसे नहीं होते, ये नंबर रेशनल क्यों नहीं होते, ये इरेशनल क्यों है भाई। अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, आप खुद कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू चेक कर सकते हो, आजकल मोबाइल में और वैसे कैलकुलेटर होता है, √2 की वैल्यू चेक कर लो निकाल के, √3 की वैल्यू चेक कर लो, पाई है पाई की वैल्यू चेक कर लो, इन सभी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, इन सभी की वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग आएगी, ना तो ये वैल्यूज़ टर्मिनेट करती हैं ना ही ये वैल्यूज़ रिपीट करती हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, √2 की वैल्यू 1.41421356 डैश डैश डैश। अब आप खुद देख लो, ये वैल्यू ना तो स्टॉप हो रही है, स्टॉप का मतलब टर्मिनेट कर रही है, ठीक है, ना ही ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये नंबर, इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल है। आज आपको क्लियर हो गया कि √2 इरेशनल क्यों है। सेम ऐसे ही √3, ना तो ये वैल्यू 1.732050 डैश डैश, ये √3 की वैल्यू है, ना तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं ये टर्मिनेट कर रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस वजह से √3 भी क्या है, इरेशनल है। ऐसे ही मैंने एक अलग से एक वैल्यू ली 1.634635, ये आपको ऐसा लग रहा होगा रिपीट हो रही है ना, लेकिन ध्यान से देखिए रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, पहले 63 था, फिर 634, फिर 6345, फिर डैश डैश, तो ये वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी वैल्यूज़ है वो इरेशनल में आएंगी। ऐसे ही 1.27277 आपको लग रहा हो ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट नहीं हो रही, ध्यान से देखिए 27 है, 277, 2 3 बार 7, फिर रिपीट कहाँ हो रही है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से ये नंबर भी इरेशनल नंबर हुआ। क्लियर हो गया। अब हम पाई की बात कर लेते हैं, पाई देख लीजिए 3.145926, एक्चुअल में पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, समझ गए, लेकिन हम कई बार पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ध्यान रखिए ये वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
इसको अप्रोक्स में लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। इस वजह से पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स में आता है, रेशनल में नहीं आता। पाई पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई जो है उसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने की वजह से वो पाई जो है वो इरेशनल होता है, न कि रेशनल। क्लियर हो गया सभी? चलो आगे आते हैं। एक बार स्टॉप कैबिनेट को